बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बॉलीवुड के बेहतरीन में बड़ा अदाकार कौन? दिलीप कुमार, राज कपूर या अमिताभ बच्चन? इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है दिलीप कुमार के एक बहुत बड़े मद्दाह। इनकी फ़िल्म मशअल के बारे में ये बात कही जाती है कि एक ही मंज़र को 2 बार फिल्माया गया। हालांकि एक ही सीन को फ्लैशबैक में दिखाया जा सकता था। ये मंज़र फ़िल्म में उनकी अहलिया वहीदा रहमान को हस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी रुकवाने और लोगों से मदद की भीख मांगने पर मबनी है। दिलीप कुमार के मद्दाह का कहना है राज कपूर ये बात मानने के लिए राज़ी नहीं थे कि कोई इतनी हकीकी एक्टिंग कैसे कर सकता है। ज़रूर इसमें किसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो फिर दिलीप कुमार ने स्क्रिप्ट में तब्दीली करवाई और इस मंज़र को फिर से पेश करने का जवाज़ पैदा किया। हालांकि फ़िल्म देखकर ये बात परस्तारों को इख्तरा ही मालूम होती है। फ़िल्म दिल दिया दर्द लिया सन 1966 में आई। इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान पहली बार साथ आए थे। मैंने सन 80 की दहाई के आखिर में किसी फ़िल्म मैगज़ीन में पढ़ा था कि इस फ़िल्म का इख्तिताम भी दिलीप कुमार की मौत पर हुआ था। फ़िल्म में परान के हाथों दिलीप कुमार की दरगत तो सबको याद है और शंकर यानी दिलीप कुमार सब जुल्म अपनी मोहब्बत रूपा के लिए सहते हैं। लेकिन फिर फ़िल्म बनाने वालों को ख्याल आया कि दिलीप कुमार के देवदास के गम से उनके मद्दाह अभी बाहर नहीं आए हैं, इसलिए इसका इख्तिताम तब्दील करना होगा, नहीं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चुनाचे फ़िल्म का इख्तिताम दिलीप कुमार और वहीदा रहमान के मिलन पर होता है। हाल ही में वहीदा रहमान ने कौमी आवाज़ से बात करते हुए इस फ़िल्म को याद किया। दिलीप कुमार की अदाकारी के एक बहुत बड़े मद्दाह मनोज कुमार भी रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिलीप कुमार के अंदाज़ की सबसे ज़्यादा नकल करते रहे हैं। दोनों फ़िल्म आदमी में साथ आए थे, जिसमें दिलीप कुमार ने एक बार फिर एंटी हीरो का रोल अदा किया था, लेकिन इस बार वो अदाकारा का दिल जीतने में कामयाब हुए थे। बहरहाल दिलीप कुमार की दूसरी इनिंग का सेहरा मनोज कुमार के सर जाता है, जिन्होंने फ़िल्म क्रांति से दिलीप कुमार की वापसी कराई। मल्टी स्टार इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि एक मंज़र के लिए सेट तैयार था, लेकिन दिलीप कुमार अपने सांगा वाले किरदार में दाखिल नहीं हो पा रहे थे और जब उन्हें महसूस हुआ कि वो सांगा हैं तो वो फ़ौरन ही सेट पर आए और शूटिंग शुरू हुई, जिसके लिए सब तैयार नहीं थे। इस तरह फ़िल्म सगीना में एक मंज़र के लिए दिलीप कुमार बताते हैं कि वो कैफियत पैदा करने के लिए उन्होंने 1 घंटे की दौड़ लगाई थी और फिर पसीने से शराबूर होकर इस मंज़र को फ़िल्म बंद किया गया था। अपनी अदाकारी में हकीकत को उतारने के लिए दिलीप कुमार के बेशुमार किस्से मशहूर हैं और शायद यही वजह है कि एक अफवाह ज़माने तक गर्दिश करती रही कि दिलीप कुमार की एक फ़िल्म कफन या कफन दफन तैयार है, जो उनकी मौत की असल शूटिंग के बाद रिलीज़ की जाएगी। दिलीप कुमार की तदफीन हो गई और ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके चाहने वालों को इस अफवाह पर बहुत हद तक यकीन था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।